हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 200 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दोनों संख्याओं को हमें डिवाइड करना है। तो संख्या लिखते हैं 0.142857 और सभी के ऊपर बार है। डिवाइड में 0.285714 और इसमें भी सभी के ऊपर बार है। जब मैं बार को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 6 बार 9 आएगा। और ऐसे इसको सोल्व करूँ तो बार हटाऊँ तो नीचे 6 बार 9 आएगा। अब फिर वो 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो संख्या बचेगी फिर ऊपर तो ये बचेगी और नीचे 28, 57, 14। अब ये इसका दुगुना है, कैंसिल करेंगे तो 2 पर जाएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सब मैंने ओरिजिनल में पढ़ा रखा है कि बार को कैसे सोल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें इसको ऐड करना है। देखो, अगर हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसको ऐड, बार हटा के, तो नीचे कितना आएगा, 9 की फॉर्म में आती है, 0 की फॉर्म में आती है, तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा। एलसीएम बराबर करना होता है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे 0.34। देखो बार किसके ऊपर है, 6 7 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि 6 7 बार बार रिपीट होता रहेगा। 6 7 6 7 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, कहीं भी जाकर ये नहीं रुकेगा, यानी कि ऐसे आगे रिपीट होता रहेगा। ऐसे जब मैं इसको लिखूँ 0.1333 के ऊपर बार, यानी कि 33 रिपीट होता रहेगा, 3 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। और इन दोनों को हमें करना है ऐड, तो इनको ऐड कर देते हैं। 7 और 3 10, एक आएगी कैरी, 6 3 9 और 1 10, यहाँ से भी एक कैरी आएगी, 7 3 10 और 1 11, एक कैरी फिर यहाँ से 6 3 9 1 10, यहाँ से कैरी तो ये 1, फिर ये 6 3 9 1 10, फिर ये 1 6 3 9 1 10, 4 यहाँ से कैरी आएगी, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4। तो अब ये आएगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, 0.48। देखो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक कैरी आएगी, वो यहाँ पर ऐड होगी इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है, 4801 01 01 01 01, ये रिपीट हो रखा है तो 01 के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.48 और 01 के ऊपर बार, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। इसको भी हमें ऐड करना है, तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले 8.31, 1 के ऊपर बार, यानी कि 1 रिपीट हो रखा है, जिसके ऊपर बार होगा वही संख्या रिपीट होगी। नीचे है 0.66 के ऊपर बार है तो 6 6 6 ऐसे ये आता रहेगा। फिर है 0.002, 2 के ऊपर बार है तो ये 2 रिपीट होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसको हमें ऐड करना है तो सभी को ऐड करेंगे, 6 2 8 और 1 9, यहाँ से भी 9 आएगा, ये भी 9, तो सभी में से 9 आता रहेगा। और यहाँ से 6 और 1 7, 6 और 3 9 और यहाँ से 8, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, 8.97। उसके बाद ये 9 रिपीट हो रखा है तो 9 के ऊपर लगा देंगे फिर बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8.979 के ऊपर बार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 204, 0.2 के ऊपर बार है तो 2 2 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। और ये है 0.3 के ऊपर बार तो 3 3 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। और 0.32 के ऊपर बार, यानी कि 32 रिपीट होगा, ये ऐसे आगे रिपीट होते रहेंगे। इनको हमें ऐड करना है तो 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, और ये होगा 3 2 5 और 2 7, ये 8 होगा, 3 2 5 और 2 7, और ये होगा 8। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, 0.87 रिपीट हो रखा है तो 87 के ऊपर लगा देंगे बार, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 205 पर। 0.11 के ऊपर बार, यानी कि 11 रिपीट हो रखा है। देखो ये ब्रैकेट में है तो पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बोर्ड मास का तो आपको पता होगा। इसमें ऐड करना है 0.22 के ऊपर बार है तो ये 2 रिपीट होता रहेगा, और ये 1 रिपीट होता रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 1 3, ये 3 आता रहेगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 के ऊपर बार। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3/9, बार को हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा, तो इसको सोल्व किया तो हमने आया 3/9। इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.76 के ऊपर बार है और 2.3 के ऊपर बार है, इसका अंतर हमें निकालना है, यानी कि माइनस करना है इनको। तो सेम ऐसे ही करेंगे, 5.76 बार है 76 के ऊपर, यानी कि 76 रिपीट होगा।
ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। फिर है 2.3 के ऊपर बार, तो 3 रिपीट होता रहेगा। और इनको हमें करना माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 में से 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ से 3, ये फिर ये 4 3 4 3 4 और यहाँ से 3। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, 3.43 रिपीट हो रखा है, तो 4 3 के ऊपर लगा देंगे बार। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। पहले करेंगे इन दोनों को प्लस, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 22.4 के ऊपर बार है तो 4 ये रिपीट हो रखा है। फिर है 11.5, 6 7 के ऊपर बार है तो 6 7 रिपीट होगा। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 6 और 4 10 और 1 11, 7 और 4 11 और 1 12, और ये होगा 6 और 4 10 और 1 11, यहाँ से 12, ये 11, यहाँ से 12, 6 4 10 और 1 11, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 3। तो यहाँ से ये आएगा, इसमें से हमें माइनस करना है ये, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 33.59, 9 के ऊपर 12 तो 9 रिपीट होता रहेगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आगे तो यहाँ से कैरी आएगी और ये 2 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ से 2, ये बचेगा 1, फिर 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पे बचेगा 0, तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर बचेगा 1, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0 थी आगे से हासिल लेके आएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ पर 3 बचेगा यानी कि तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या दिखाई देगा आपको, 0.412, देखो 1 2 1 2 1 2, इसको आगे और सोल्व करेंगे अगर हम 9 यहाँ पर लिख देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से कैरी आएगी यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 2, और 1 2 रिपीट हो रखा तो इसको ऊपर लगाएंगे बार। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 पर। हमें बताना है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि डिफरेंस मेथड से चेक करें, एक होता है क्रॉस मेथड से। जब डिफरेंस छोटा हो या फिर सेम हो तो हम डिफरेंस मेथड को प्रेफर करेंगे, नहीं फिर हम क्रॉस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है इनमें, 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, ये भी डिफरेंस 1 का और यहाँ भी डिफरेंस 1 का। डिफरेंस चेक करने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई अनुचित भिन्न तो नहीं है। अनुचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि अंश हर से बड़ा हो, तो अनुचित भिन्न कहलाएगी वो। और अनुचित भिन्न उचित भिन्न से बड़ी होती है, क्योंकि अनुचित भिन्न होती है 1 से बड़ी और उचित भिन्न होती है 1 से छोटी। तो उचित भिन्न से तो अनुचित भिन्न हमेशा बड़ी ही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या सभी उचित भिन्न है। तो डिफरेंस हमने देखा कि 1 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर हो तो ऊपर वाली संख्याओं से ही हम इसको चेक कर लेंगे। हमें क्या बताना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर 15, ये छोटी है यानी कि 15/16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ से डिफरेंस आएगा 1 का, यहाँ से 1 का और ये भी 1 का और यहाँ भी 1 का, तो सभी में डिफरेंस 1 का है। हमें बतानी थी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर ऊपर 7, तो 7/8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ से डिफरेंस है 6 का, यहाँ से डिफरेंस है 3 का और ये है डिफरेंस 2 का और ये है डिफरेंस 6 का। अब डिफरेंस अलग है लेकिन छोटा ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अब इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 6 2 3 6 का, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को 6 बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 है तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 है ही, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर 11। क्या बताना था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी इनमें से 16। 16 किसके लिए लिखा था मैंने, 8/11 के लिए, तो 8/11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। चाहो तो इसको क्रॉस मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसको हमें क्या करना है, आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 संख्या तो माइनस में है, यानी कि ये संख्या छोटी होंगी, इन दोनों में से एक संख्या बड़ी होगी, तो पहले इनमें से चेक कर लेते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है।
ये पॉजिटिव में है, मैं नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नंबर तो वैसे ही छोटा होता है पॉजिटिव से। क्रॉस मेथड से करेंगे 12 चौके 48, तो 3 पंजे 15, कौन सा बड़ा है 48, तो 4/3 बीन सबसे बड़ी होगी, तो सबसे लास्ट में यही होना चाहिए। देखो दो ऑप्शन में यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब चेक कर लेते हैं इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन सी है। तो -2/9 -7/8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 7 63, माइनस का 63 आएगा। इनमें से छोटा कौन सा है। अब माइनस में ये ध्यान रखना है कि जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में छोटी होती है, क्योंकि माइनस में ये सब चीज़ें उल्टी चलती हैं। तो यहाँ पर -63 हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, 63 नंबर एक बड़ा संख्या होती है 16 से, लेकिन माइनस में है तो ये छोटी होगी वास्तव में। तो 7/8 संख्या यहाँ पर सबसे छोटी होगी। किस ऑप्शन में है, सबसे पहले देखो ये ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। -7/8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2/9 है, उससे बड़ा 5/12 है, फिर सबसे बड़ा 4/3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या बताना कि किस भिन्न का मान अधिकतम है, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न हमें यहाँ से निकालनी। तो क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7, कौन बड़ा है 7, हमें अधिकतम बताना बड़ी संख्या। तो ये तो छोटी संख्या, इसको हटाओ। अब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, 6 कम 6, 3 पंजे 15, कौन बड़ा है 15, तो इसको हटा देंगे। अब 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, कौन बड़ा है 20, यानी कि 5/6 इनमें सबसे बड़ी है ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें क्या बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। डिफरेंस तो बहुत बड़ा आएगा इनमें, 5/113, 7/120, 13/145 और 17/160। क्रॉस मेथड करेंगे, 120 की गुणा 5 से करेंगे तो 12 5 60, यानी कि 600 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 और 7 1 7, कौन बड़ा है 791, तो इस भिन्न को हटा देंगे। इसके कंपेरिजन हम इससे करेंगे, अब इस नंबर को भूल जाना। तो 145 की मल्टीप्लाई 7 से करनी, तो 7 पंजे 35, असर लगेगी 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 3 7 1 7 और 3 10, तो 1015 आएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 13 1 13 और 2 15, तो 1560 बड़ा है, इस भिन्न को हटा देंगे। अब ये भिन्न बड़ी है, इस संख्या को भूल जाना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 160 की 13 से, तो 1 0 आएगी और ये हो जाएगा 16 तिया 48, असर लगेगी 4, 16 1 16 और 4 20, 2080 आएगा यहाँ से। अब 145 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो ये आएगा 17 पंजे 85, असर लगेगी 8, 17 चौके 68 और 8 76, असर लगेगी 76 का 6, असर लगेगी 7, 17 1 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, तो 2465 इससे बड़ा है, यानी कि संख्या हट जाएगी और ये जो भिन्न है हमारी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 214 पर। निम्न में से 2/5 और 4/5 के बीच उपस्थित भिन्न कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना कि इन दोनों भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो चेक कर लेते हैं, 2 में 18 और 5 चौके 20, तो छोटी कौन सी हो जाएगी, 18 छोटा है 20 से, यानी कि 2/5 भिन्न छोटी है। छोटी को पहले लिखेंगे, बड़ी को फिर यहाँ पर लिखेंगे 4/9। अब एक एक ऑप्शन उठा के इनके बीच रखते जाएंगे। देखो पहले ऑप्शन चेक करेंगे 3/7, अब इसके बीच रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस भिन्न से तो ये बड़ी होनी चाहिए और इस भिन्न से ये छोटी होनी चाहिए, तभी इनके बीच एडजस्ट होगी है। तो चेक कर लेते हैं कि इससे बड़ी है या नहीं है। तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14, 5 3 15, तो इससे तो बड़ी है, ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। इससे चेक करते हैं छोटी होनी चाहिए, तो 9 3 27 और 7 चौके 28, तो 27 28 से छोटा, यानी कि ये सही है। 3/7 इनके बीच में ही आएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी। तो एक परिमेय संख्या क्या होगी, किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच हम इनफाइनाइट परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे ऑप्शन से ही, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट हम बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी फ्रैक्शन बन जाएंगी इनके बीच तो वैसे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी भिन्न इनमें बड़ी है। तो ये हो जाएगी 3 8 24 और 4 3 12, तो ये 12 वाला छोटी, यानी कि छोटी संख्या पहले लिखेंगे, 3/8 और 3/4। अब एक एक संख्या उठा के इनके बीच चेक करेंगे। तो पहले उठाते हैं 7, अब ये इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे ये छोटी होनी चाहिए। तो 9 3 27 और 8 7 56, इससे तो बड़ी है, ठीक है, इससे छोटी होनी चाहिए। तो 4 7 28 और 9 3 27, लेकिन इससे ये बड़ी है,
तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन उठाएं 7/3, इसको चेक करेंगे। 3 तिया 9 और 8 7 56, यानी कि ये इससे तो बड़ी है, ठीक है, इससे छोटी होनी चाहिए। तो 4 7 28 और 3 तिया 9, लेकिन इससे भी बड़ी है तो इससे छोटी होनी चाहिए थे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब उठाते हैं 5/9, कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूजन रहेगी नहीं फिर। 5/9 इसके बीच में लिखेंगे 5/9, तो 9 तिया 27 और 8 5 40, तो इससे तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। तो 4 5 20 और 9 तिया 27, तो 27 से छोटी है, बिल्कुल सही है। तो 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 216, संख्या 6/7/8, संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है? अधिक कौन है? ये संख्या। और कितनी अधिक है इससे, तो हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 6 डिवाइड में 7/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, माइनस 6/7 और नीचे 8 है ही, इसका अंतर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 8 48/7 माइनस 6/7 8 56। एक काम कर लेते हैं, यहाँ भी 56 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 8 की मल्टीप्लाई, अब नीचे सेम है 56, तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 और 8 के 32 और 6 38, तो 84 में से 6 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 378 डिवाइड में 56, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56, 7 5 35, 2 7 के 28, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 और ये 27, तो 27/4 और सोल्व करेंगे इसको, तो 4 6 के 24 बचेगा 3, तो 6 सही 3/4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है? तो 3/4 से बड़ी होनी चाहिए और 5/6 से छोटी होनी चाहिए, तो इनके बीच में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन उठाते हैं 1/2, चेक करेंगे, 2 तिया 6, 4 एकम 4, इससे बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन तो छोटी है। सेकंड ऑप्शन 2/3, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ये भी छोटी है, बड़ी होनी चाहिए थी इससे। और 4/5, तो 5 तिया 15 और 4 चौके 16, बिल्कुल इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5/6, यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे छोटी होनी चाहिए। तो 6 चौके 24 और 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, इससे छोटी, बिल्कुल ठीक है, तो 4/5 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 218, एक भिन्न का हर 30 है, वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखो इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, तो 11 5 55 और 7 8 56, तो ये भिन्न छोटी है, यानी कि 5/8 भिन्न छोटी है, 7/11 भिन्न बड़ी है, तो इनके बीच में आनी चाहिए। ऑप्शन पहला उठाते हैं 18/30, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 150, और ये हो जाएगा 18 8 144, लेकिन ये तो इससे छोटी है और बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं 19/30, तो 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19 8 152, तो इससे तो बड़ी है, ठीक है, इससे छोटी और होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं कितना आएगा, ये 19 और 11 की मल्टीप्लाई, तो 9 9 और 1 10, 209 और 3 7 21, 210, इससे छोटी, ठीक है, तो 19/30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 219 पर, 1/20 जमा 1/30 जमा 1/42, तो ये सीरीज दे रखी है, इसका मान हमें निकालना है। कैसे सोल्व करोगे, 2 3 तरीके होते हैं इसके। सबसे पहले चेक करो इसके फैक्टर, ये हो जाएगा 4 गुना 5, ये होता 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10। इसका फॉर्मूला तो होता है 1 डिवाइड में डिफरेंस, 1 डिवाइड में स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट नंबर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब डिफरेंस का मतलब क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सभी में डिफरेंस 1 का है, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। फिर 1 बाई स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर जो फैक्टर था छोटा 4, तो 1/4 माइनस 1 डिवाइड में लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है यहाँ पर 10, तो 1/10, इसको सोल्व करना है, तो कितना आएगा, ये 10 चौके 40 आएगा नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी कि 2 से सोल्व करेंगे तो 3/20, ये इसका आंसर होगा। इसका डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा कि ऊपर हम काउंट करेंगे कितने 1 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6, और नीचे लिखेंगे जो बड़ा फैक्टर है और छोटा फैक्टर उसकी मल्टीप्लाई, तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40, कैंसिल करेंगे तो 3/20,
अब ये ट्रिक क्या हो जाएगी, ये इस फॉर्मूले से ट्रिक बनी है। हमने यहाँ पर 10 और 4 की मल्टीप्लाई की थी, तो इसने यहाँ पर 10 और 4, ये बड़ा फैक्टर था और ये छोटा फैक्टर था, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी इसने। अब चलते हैं 220 पर। बस फॉर्मूले को याद रखना, क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा सकता है तो फॉर्मूला ही काम आएगा। अब चलते हैं 220 पर। 1.5 और फिर 1.05, 1.05, 1.5, यहाँ पर एक मिस्टेक दे रखी है, किसी एक 5 पर यहाँ पर ऊपर डॉट होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस पर डॉट है। तो में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी, कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद किस में डिजिट बड़ी है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितनी है 0, तो 0 बड़ा होगा या कि 5 बड़ा होगा, तो 5 बड़ा होगा यानी कि तो छोटी है। यहाँ भी 0 तो ये भी छोटी है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर देखो 1.5 है, 1.5 है और यहाँ पर 1.5 इसके ऊपर डॉट है, डॉट कुछ नहीं है, ये बार ही है एक तरह का। तो बार का मतलब क्या होता है कि वो संख्या रिपीट हो रखी है, यानी कि ये 5 भी रिपीट होता रहेगा। अब देखो डॉट के बाद यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, कितनी भी 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर कितनी है 0 और यहाँ पर कितना है 5, तो बड़ा कौन है 5, तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1.5 इसके ऊपर डॉट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.9, सेम ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले डॉट के बाद 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ पर 0 है, तो छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो डॉट के बाद तो दोनों में ही 9 है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, पहले में तो है 0.9, 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा 0.99, ये ऐसा आता रहेगा। तो पहला 9 तो सेम है, इसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, तो कौन बड़ा है, ये बड़ी है, यानी कि 0.9 के ऊपर 12। क्वेश्चन नंबर 222, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ पर 0 है, छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी है। इन दोनों में कौन बड़ी हो जाएगी? 0.7 के ऊपर 12, क्योंकि 7 7 आता रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 223, इन दोनों के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3। अब क्या करना है, इनके वर्गों का व्युत्क्रम, तो पहले तो वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका हो जाएगा 16/9। अब इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि इसको पलट देंगे तो 4/9, इसको पलटेंगे तो 9/16। इनका रेशियो, तो रेशियो कैसे सोल्व करेंगे? रेशियो में भिन्न नहीं होनी चाहिए, भिन्न को कैसे हटाते हैं, नीचे संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये जो डिनोमीटर है ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 × 4, 16 चौके 64, रेशियो 9 × 9 81, तो 64 रेशियो 81 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p बराबर -0.12 और q बराबर -0.01 और r बराबर -0.015, तो तीनों के बीच क्या संबंध सही होगा? अब माइनस में हम क्या देखते हैं कि जो संख्या हमें छोटी दिखाई देगी वो वास्तव में बड़ी होगी, और जो बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में छोटी होगी, क्योंकि माइनस में ये सब उल्टा चलता है प्लस से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या इनमें छोटी दिखाई हमें दे रही है। तो छोटी संख्या कौन सी दिखाई देगी? जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होगी वो छोटी, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है 0, तो ये तो छोटी है इससे तो, और यहाँ पर 0, इसके बाद भी 0, तो अभी तो डिसाइड नहीं कर पाए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, अभी डिसाइड नहीं कर पाए। इससे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ, और इससे आगे चेक करेंगे तो 5, तो 5 तो बड़ा हो गया 0 से, यानी कि सबसे छोटी ये दिखाई दे रही है। अब ये दिखाई दे रही है छोटी, लेकिन ये वास्तव में सबसे बड़ी होगी, क्योंकि माइनस में चेक करें तो सबसे बड़ा कौन है? क्यू बड़ा है सबसे। उसके बाद इन दोनों में कौन छोटी दिखाई दे रही है? ये छोटी दिखाई दे रही है, तो वास्तव में ये p से बड़ी होगी, तो r फिर बड़ा है किससे? p से। तो ये रिलेशन बन जाएगा, देख लो किस ऑप्शन में क्यू है बड़ा r से और फिर r बड़ा है p से, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। a बराबर है 0.4 का स्क्वायर, b बराबर है 0.04, c बराबर है 2/5, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा? तो सबसे पहले हम इनको सेम कर लेते हैं, यानी कि पॉइंट में लिख लेते हैं। तो 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.16। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, देखो 4 का स्क्वायर 4/10 लिख देते हैं इसको। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/100। अब पॉइंट लगाओगे तो 0.16, तो ये हो जाएगा a, b हो जाएगा 0.04, c हो जाएगा, इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0.4। पॉइंट के बाद चेक करते हैं, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 0, तो छोटा होगा, यहाँ पर कितना है 4, तो पॉइंट के बाद 0, यानी कि ये संख्या सबसे छोटी है, तो b सबसे
छोटी है उससे बड़ा कौन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये फिर छोटी रहेगी C से A। तो फिर A बड़ा है B से और A से बड़ा कौन है C, तो ये रिलेशन होगा CAB, C बड़ा फिर A फिर B, यानी कि ऑप्शन D। अब चलते हैं 226 पर। वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे इनके योग में जोड़ा जाए तो वह एक पूर्णांक बन जाए। तो सबसे पहले देखो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 जमा में 1/2। तो ये तो एक इंटीजर है, तो जो जो इंटीजर है उनको हटा देते हैं, इनका तो कुछ काम ही नहीं है। इनको सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और जो हमारी फ्रैक्शन है वो भी बड़ी बन जाएंगी। तो अब कितना बच गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो इनके योग में क्या जोड़ूं कि पूर्णांक बन जाए, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 5 के 20, 20 या 60 एलसीएम आएगा। यहाँ से आएगा 2 से डिवाइड करूँ तो 30, 3 से डिवाइड करूँ तो 20, 4 से डिवाइड करूँ तो 15, 5 से करूँ तो 12। सबको ऐड कर देते हैं, 30 और 20 50, 60, 70 और 77, 77/60। तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सही 17/60। तो एक तो पूरा इंटीजर है, इसको हटा देते हैं। अब 17/60 है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये एक इंटीजर बन जाए, यानी कि 1 बन जाए। तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से 17/60 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, 50 में से 7 गए तो 43/60। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 के कितने धनात्मक गुणांक हैं, यानी कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 24। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1। हमें निकालने हैं टोटल फैक्टर्स, तो पावर में 1 ऐड करते हैं, 3 और 1 4, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पर। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। यहाँ पर हमसे बोला कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आप 108 के गुणनखंड निकाल लो कि कौन कौन से इसके गुणनखंड होते हैं। तो 108 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 108। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 छक्के 18। 4 से भी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 7 28। 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 कम 6 और फिर बचेगा 4, 6 8 48। 7 से नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। 10 से 11 से फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 टोटल फैक्टर बने हैं। इसमें हमें क्या बताना था कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक है 3 और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि 2 ही ऐसी संख्याएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछता कि 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, 108 के फैक्टर बनाएंगे। ये पता हमें 12 नहीं में 108 होता है। 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 3, 4 तिये 12 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। हमें निकालना हो कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं, 2 और 3 5। तो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर 5। और कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बार है और ये है 3 बार। तो कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो 2 ही है और 3 ही है, लेकिन कुल है कितनी बार, 2 बार आ रखा है और ये 3 बार आ रखा है, तो टोटल ये 5 है और संख्याएं हैं 2 और 3। तो इसमें अंतर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। सबसे पहले निकालेंगे 100 के प्राइम फैक्टर। तो 100 होता है 25 गुणा 4, 25 हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2। तो जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों ही सम और विषम दोनों ही बेस को लेते हैं, और सम में हम क्या करते हैं, जो हमारा इवन बेस है उसको हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 1 से, देखिए 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2
मैक्सिमम कितनी है 2, तो 2 तक ही जाना है। और मल्टीप्लाई में जो हमारा ओड फैक्टर है उसको हम चेक करेंगे, सॉरी इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, उसकी पावर 0 से, यानी कि 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2, तो 2 तक ही जाना था। ये सब मैंने ओरिजिनल में पढ़ा रखा है। अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। इनको सोल्व करेंगे तो 4 और 2 6, 25 और 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 3 18 186। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 230, 15 फैक्टोरियल के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमें सोल्व करना फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, जो भी संख्या दे रखी हो उससे स्टार्ट करके 1 तक जाना, सभी को मल्टीप्लाई में लिखते हुए। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, पहले इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट तभी समझ आएगा जब बेसिक आता हो। तो एक बार तो बेसिक से समझना ही पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने के, फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स। टोटल पॉसिबल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स की जो पावर होती है, पावर में 1 ऐड करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम टोटल पॉसिबल फैक्टर निकालते हैं। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ से देखें कितने प्राइम फैक्टर हैं, उनकी पावर कितनी है। तो एक तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको तो हटाते हैं। 2 चेक करेंगे, यहाँ पर 2 है, 4 में 2 गुना 2 होगा, 6 में 2 गुना 3 है। इसका डायरेक्ट तरीका भी अभी देखेंगे, एक बार बेसिक से बताना पड़ेगा। तो 8 हो जाएगा 2 गुना 2। 10 में 2 गुना 5 है, 12 में 2 गुना 3 और 14 में 2 गुना 7। तो 2 कितनी बार है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 है 11 बार। फिर बारी आएगी 3 की, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है। फिर बारी आएगी 5 की, फिर आएगी 7 की, फिर आएगी 11 की, फिर आएगी 13 की, क्योंकि यहाँ पर इतने ही प्राइम नंबर है, 15 से छोटे हमें चेक करने हैं। तो क्या हम हर बार ऐसे ही चेक करेंगे कि 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 7 कितनी बार है? तो ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका तरीका क्या हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल है, हमें ये देखना कि 15 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रखा है। तो ये सब हमने फैक्टर में भी सीखे थे। जब हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे तो वहाँ पर हमें चेक करना होता था, कोई भी फैक्टोरियल है उसमें 5 कितनी बार आ रखा होता था। तो वो तरीका आपको याद आ गया होगा। देखो 15 फैक्टोरियल में हमें चेक करना कि 2 कितनी बार आ रखा है। तो क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये होगा 2 7 14, 7 पर पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 7 को दोबारा 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 पर। फिर 3 को दोबारा भाग करेंगे 2 से तो ये जाएगा 1 पर। अब और नहीं जा सकता, तो कितने हो जाएंगे, ऐड कर लो इनको, 7 3 और 1 को कितना हो जाएगा 11। ऐसे चेक करना है कि 3 कितनी बार आया होगा। तो 15 को डिवाइड करना है 3 से, 3 5 15, 5 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 1 पर ही जाएगा, यानी कि 5 और 1 6, 3 आएगा यहाँ पर 6 बार। फिर चेक करना है 5 को, तो 15 भाग में 5, तो 5 दिया 15 और नहीं जाएगा ये, तो 3 5 की पावर 3। फिर चेक करना है 7 को, तो 15 डिवाइड में 7, तो 7 दूनी 14 और नहीं जाएगा फिर, तो 7 की पावर 2। फिर चेक करना 11 कितनी बार है, तो 15 भाग में 11, तो 11 है एक ही बार, यानी 11 की पावर 1 और 13 भी एक ही बार आएगा। अब हमें क्या निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। टोटल फैक्टर में हम क्या करते थे कि पावर्स में 1 ऐड करते थे, यानी कि 11 और 1 12, मल्टीप्लाई में 6 और 1 7, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 चौके 48, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 12 7 84। तो इकाई अंक से देखें 4 8 32, यानी कि इकाई अंक 2 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, 4032 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे आप। अब भी इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 231 संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। 323, इसको डायरेक्ट याद रखा करो, 1 2 संख्या होती है उनको डायरेक्ट याद रखा करो। देखो ये हो जाएगा कैंसिल 19 से, 19 1 कम 19, 19 दूनी 38, 7 माइनस करना पड़ेगा तो कितना बचेगा, सॉरी 6 माइनस करना पड़ेगा तो 13, 133 भाग हो जाएगा बिल्कुल। तो 19 गुना में 19 एकम 19, यहाँ से फिर बचेगा 13, तो 19 7 133।
तो ये दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, और हमें बेस अभाज्य संख्या ही रखनी थी। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हम पावर्स को ऐड कर देते थे। तो कितने फैक्टर हैं ये, 2, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 232 पर। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्या तो हमें 100 तक याद है, 80 और 90 के बीच कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा 83 और एक हो जाएगी फिर 89। ये दो ही संख्या रहेंगी, इनका हमें गुणनफल निकालना था। तो 3 में 27, इकाई का अंक 7 आएगा। देखो इतनी बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती, 2 डिजिट ये हैं, 2 डिजिट ये हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 233, 58 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 58 और 62 के बीच तो कितनी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 59 और एक हो जाएगी 61, और इनका हमें योग निकालना है। तो 60 और 60 120, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 234, 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो 325 के फैक्टर्स हमें निकालने, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो ये हो जाएगा 5 से सोल्व करें, 5 6 के 30 बचेगा, यहाँ से 2 फिर 5, 65 होता है 13 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, 13 की पावर 1। टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे 3, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 2, 3 गुणा 2 6, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं। 40 के फैक्टर निकालने, 40 होता है 8 गुणा 5, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में ऐड करेंगे 2, 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से लेकर 100 तक जाना है, और इनमें सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक जो संख्या हमारी वो ना तो भाज्य संख्या होती और ना ही अभाज्य संख्या होती। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, और भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो एक के तो सिर्फ एक ही फैक्टर, खुद एक ही, तो ये ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ऐसे 100 तक। इसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज में मैंने बताया था कि जब डिफरेंस बराबर हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। जब डिफरेंस बराबर हो तभी ये लगाना है। तो ये हो जाएगा 102/2, यानी कि 51, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग क्या होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, जो 17 से छोटी हैं, 2 3 5 7 11 13 17, 17 से बड़ी नहीं, यानी कि 19 को नहीं लेना, यहीं तक हमें सोल्व करना। इनका योग जोड़ेंगे 17 और 13, तो ये हो जाएगा 30 और फिर हो जाएगा 7 और 3 10, 30 और 10 40, फिर हो जाएगा 11 और 5 16 और 2 18, तो 58, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 238, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको बोले कि इसमें हम क्या न्यूनतम संख्या घटाएं कि ये किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, संख्या आपको देगा, तो घटाने की बात बोले तो लास्ट में आपको भागफल एक कम लेना है, और ये बोले कि क्या जोड़े तो आपको लास्ट में एक भागफल ज्यादा लेना है। कॉमन सी बात है, घटाने को बोले तो एक भागफल कम, जोड़ने को बोले तो भागफल एक ज्यादा। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा। 3401 है, इसको भाग करना है 11 से, तो 3 पर जाएगा, 11 तिया 33, कितना बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, तो ये तो 0 पर जाएगा, फिर उतारेंगे 1। अब क्या बोला इसने, घटाने को, तो ज़्यादा पे नहीं जाना है, कम पे जाना, तो 11 नहीं में 99, 9 पर जाएगा, तो कितना शेष बचा यहाँ से 2, यानी कि 2 इसमें ज़्यादा है। अगर 2 नहीं होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसमें से कम कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जोड़ने की बात बोली है, तो मैंने क्या कहा था, जोड़ने को बोले तो लास्ट में एक भागफल ज्यादा पर जाना, 6 एकम 6 बचेगा 4, ऊपर से उतारेंगे 0। अब जोड़ने की बात कही है ना, तो भागफल एक ज्यादा जाओ, तो ये हो जाएगा 7 पर जाएंगे, 6 7 42। अब यहाँ पर 42 होता 40 की जगह, तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कितने की कमी रहेगी, 2 की, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पर। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह से
विभाज्य हो। संख्या दे रखी 13,851, भाग करेंगे 87 से, और जोड़ने की बात बोलिए तो लास्ट में क्या करेंगे, एक ज्यादा पर जाएंगे। तो ये जाएगा 2 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पर ही जाएगा, बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 5, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर ये जाएगा 6 8 48 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तो 5 पर जाएगा, 5 7 35, 3 5 8 40 और 3 43, तो ये बचेगा 0, यहाँ से 8, ऊपर से उतारेंगे 1। अब देखो इसने क्या बोला कि क्या जोड़े, तो एक ज़्यादा पर जाना है, यानी कि 870 पर जाएं, 10 पर जाएं तो 870 होता, कितने की कमी रहेगी, 69 की कमी रहेगी, 69 और होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो 69 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 241 पर। जब 335 को 5 ए 7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संदर्भ 3 से विभाज्य है, तो ए का महत्तम संभवतः मान क्या होगा। इसने क्या बोला है कि 335, इसमें अगर हम 5a7 इसको जोड़ें, इसको जोड़ते हैं तो परिणाम आता है 2b और 8। अब ये 8b2 संख्या 3 से पूरी तरह से भाग होती है, तो ए का मैक्सिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक यहाँ पर। तो देखो इसको हमें ऐड करेंगे, 7 और 5 12, यानी कि ये यहाँ से एक कैरी आएगी, और यहाँ पर देखो 3 और 5 8, यानी कि ये तो पूरा पूरा जोड़ हो गया, तो इसका मतलब पीछे से कोई भी कैरी नहीं आएगी। अब ए के मान यहाँ पर हमें रखने पड़ेंगे, ए और ये बी। तो ए के क्या क्या मान रखूँ वो देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा 3 और 1 4, तो ए अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5, तो बी का मान यहाँ से आएगा 5। अगर फिर मैं ए 2 रखूँ तो बी का मान कितना आएगा, 4 और 2 6। अगर ए का मान मैं 3 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो बी का मान आएगा 7। अगर ए का मान मैं फिर 4 रखूँ तो 4 और 4 8, तो बी कितना आएगा 8। अगर मैं ए 5 रखूँ तो 5 और 4 9, बी कितना आएगा 9। अगर मैं ए का मान 6 रखूँ तो बी का मान कितना आएगा 10, लेकिन बी में से कुछ भी कैरी आगे नहीं जानी चाहिए थी, तो 10 मैं रख नहीं सकता, यानी कि इतने ही जो वैल्यू हमारी पॉसिबल है। फिर इसने बोला कि ए का मैक्सिमम मान होना चाहिए, तो ए का मैक्सिमम मान होना चाहिए तो 5 रख सकते हैं। लेकिन एक बात और थी, अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो फिर ये संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, चेक करो एक बार 3 से भाग होती है नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो बी कितना आएगा 9, यानी कि संख्या हो जाएगी 8 9 2। अब चेक करो 3 से भाग होती है या नहीं होती, तो डिजिटेशन चेक करना पड़ेगा, 9 8 और 2 10, 3 से भाग नहीं होती, यानी कि 5 नहीं रख सकता। फिर क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। 4 रख के देखो, अगर 4 रखूँ तो बी कितना आएगा 8, तो संख्या हो जाएगी 8 8 2। फिर 3 से भाग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 8 18, यानी कि 3 से भाग हो जाएगी। तो ए कितना रखना पड़ेगा 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संख्या में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। तो संख्या लिखेंगे 80 36 42, भाग करना 11 से। क्या बोला है कि क्या जोड़े, तो लास्ट में एक भागफल ज्यादा जाना है, तो 11 7 73, बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 3, 3 पर जाएगा 33 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, फिर उतारना है 6, फिर उतारेंगे 4 0 पर जाएगा, फिर हो जाएगा 11 पंजे 55, तो कितना बचेगा यहाँ से 9, फिर उतारेंगे 2। अब याद रखना है जोड़ने की बात कही है तो भागफल एक ज्यादा, यानी कि 11 9 99, तो 9 पर जाएंगे 99। अगर 92 की जगह 99 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कितने की कमी रहेगी 7 की, तो 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 243 पर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, तो ये हो जाएगा 75 68 96, भाग होनी चाहिए थी 11 से, तो 11 6 66, बचेगा 9, उतारेंगे 6, 11 8 88, बचेगा यहाँ से 8, फिर उतारेंगे 8, फिर 8 पर जाएगा पूरा पूरा भाग हो जाएगा, फिर उतारेंगे 9, फिर उतारेंगे 6 0 पर जाएगा। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना, इसने बोला है जोड़ने की बात, जोड़ने की बात कही है तो एक ज्यादा पर, तो 11 9 99, 9 पर जाएंगे, कितने की कमी रहेगी, यहाँ पर अगर 99 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कमी रहेगी 3 की, तो 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 244 पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसको भाग करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको तो हम डिजिट सम से देख सकते हैं। 9 से भाग होनी चाहिए, 9 तो भाग हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 18 बनेगा, 18 भाग हो सकता है, तो 5 जोड़ना, ऑप्शन ए। चाहो तो भाग करके सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं 245 पर। इसमें कौन सी लघुत्तम
संख्या जोड़े कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 8961 किससे भाग हो जाए? 84 से। और बोला है कि जोड़े तो एक ज्यादा पर जाना, 84 एकम 84 बचेगा 5, उतारा 6 0 पर जाएगा, उतारा 1, फिर ये चला जाएगा, एक ज्यादा पर जाना है ना, तो चेक करेंगे 6 से चेक करो एक बार, 6 चौके 24, 2 6 8 48, 6 तो बहुत कम रह गया, 7 से चेक करें, 8 8 64, 7 8 56, बिल्कुल 7 पर ही जाएगा, 7 चौके 28, अस्सी लगी 2, 7 8 56 और 2 58। अगर यहाँ पर 588 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कमी कितने की रहेगी? 8 में से गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, 27 की कमी रहेगी, 27 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 246 पर। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 1000 को भाग करेंगे 45 से, ये जाएगा 2 पर, 45 दूनी 90, बचेगा कितना? यहाँ से 10, उतारेंगे 0। अब क्या बोला है? जोड़े तो एक ज्यादा पर जाना, 2 पर नहीं जाना, 3 पर जाएंगे, कितना होता है? 135, कितने की कमी रहेगी? अगर यहाँ पर 135 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, 35 की कमी रहेगी, 35 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 247 पर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999, इसको भाग करना हमें 307 से, तो ये जाएगा 3 पर, 3 7 21, 3 तिया 9, कितना बचेगा? यहाँ से 8 और ये 7, ऊपर से उतारेंगे 9। इसने बोला है क्या? जोड़े तो एक ज्यादा पर जाना है, तो 2 पर तो नहीं जाएंगे, 2 कम रह जाएगा, 3 पर जाएंगे, 3 पर जाएंगे तो 921 आएगा। अगर यहाँ पर 921 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कितने की कमी रहेगी? 11 में से 9 गया तो 2, और 11 में से 8 गया तो 3, 8 में से 7 गया तो 1, 132 की कमी रहेगी, 132 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 248 पर। 4 अंकों की अधिकतम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से विभाजित हो जाए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसमें हमें क्या जोड़ें? तो 345 से भाग हो जाए, तो ये जाएगा 3 पर ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर जाएगा, 45 दूनी 90 और 2 तिया 6, तो यहाँ से बचेगा 903, फिर उतारेंगे 9। अब इसने बोला कि क्या जोड़े, तो एक ज़्यादा पर जाना है, एक ज़्यादा पर जाना है तो ये 9 पर ही जाएगा, 9 पर चेक करते हैं, 9 पंजे 45, 4 9 चौके 36 और 4 40, 4 9 तिया 27, 27 और 4 31, तो अगर यहाँ पर 31 और 5 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कमी कितने की रहेगी? 15 में से 9 गए तो 6, तो 6 की कमी रह गई, ऑप्शन बी, 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं 249 पर। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? 210, इसको भाग करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? यहाँ से 10, ऊपर से उतारेंगे एक 0, क्या बोला है? घटाया जाए, तो एक कम पर ही जाना, यानी कि जाएंगे 9 पर, तो 11 में 99, कितना बचेगा? यहाँ से 1, तो 1 इसमें से घटाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 250 पर। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? 1039 भाग हो जाए 29 से, तो ये हो जाएगा, 4 से चेक करें, 4 दूनी 8 और 5 से चेक करें तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 4 नहीं में 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जाएगा 3 पर, 30 या 90, 3 कम करेंगे 87, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 और 16, ऊपर से उतारेंगे 9। अब क्या बोला कि क्या जोड़ें, तो जोड़ें तो एक ज़्यादा पर जाना है, तो अगर मैं चेक करूँ 6 से, 6 नहीं में 54, 5 6 दूनी 12 5 17, तो 6 पर जाएंगे एक ज़्यादा पर। अब यहाँ पर 174 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कमी कितने की रहेगी? 5 की, तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।